चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आशा करते हैं कि सब शानदार, बढ़िया और खूब जबरदस्त चल रहा होगा। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबे से उछालो यारो। तो फाइनली इतने समय की मेहनत के बाद, रेलवे को लगातार जगाने के बाद, इतने सारे कोर्ट केस झेलने के बाद आखिरकार रेलवे ग्रुप डी 2024 का रिजल्ट रेलवे ने जारी कर दिया है। और जब रिजल्ट जारी होता है तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ जाते हैं कि मेरे जोन का रिजल्ट कब मिलेगा, मेरे जोन का रिजल्ट कब मिलेगा। और वो रिजल्ट आपके पास धीरे धीरे रेलवे सारे जोन के जारी कर देगा। पहले तो रिजल्ट जारी होने के लिए रेलवे को भी बधाई कि भैया कम से कम कहा था 30 जून, तो 30 जून तक आपने नहीं दिया। आज 1 जुलाई को ट्विटर कैंपेन करना पड़ गया। और 1 जुलाई को ट्विटर कैंपेन में जितने भी ऐसे बच्चे रहे जिन्होंने भाग लिया, जिन्होंने भाग नहीं लिया, जिन्हें पता चला, जिन्हें पता नहीं चला, उन सभी बच्चों को भी खूब सारी शुभकामना और बधाई। और उन सभी अध्यापक को भी जिन्होंने 1 जुलाई यानी आज ट्विटर कैंपेन के लिए वीडियो बनाई, जिन्होंने आज वीडियो नहीं बनाई, जिन्होंने बच्चों का साथ दिया, जिन्होंने नहीं दिया, लेकिन बच्चों का रिजल्ट फाइनली आ गया। तो अब वो सारे गिले शिकवे बच्चे भूल जाएंगे और वो अपने रिजल्ट को लेकर और बाकी चीजों को लेकर अब आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या रही कट ऑफ, कितना क्या क्या चीजें देखने को मिली है, आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है, इन सभी चीजों को लेकर बात करेंगे। तो हर चीज को बड़े ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले तो भाई, कल ये अंदाजा लग गया था, कुछ लोगों से जब बात हुई तो ये लग गया था कि रिजल्ट आ जाएगा, और उन्होंने कहा था कि सर शाम तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। जब कल मेरी बात हुई थी, इसलिए मैंने पोस्ट डाला था कल लगभग 12:53 दोपहर में ही कि रेलवे ग्रुप डी का भाई एडमिट कार्ड निकालो, धमाका हो सकता है। लेकिन रात तक रिजल्ट नहीं आया, तो मुझे लगा कि शायद उनकी इंफॉर्मेशन गलत होगी। लेकिन उन्होंने बताया कि सर आना तो बिल्कुल कल ही था, लेकिन रेलवे किसी कारणवश नहीं जारी कर पाया। तो फाइनली आज रिजल्ट आ चुका है। क्या है रिजल्ट का, प्यार पूरे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो जो हम रिजल्ट देख रहे हैं यहां पर, जो हमारे पास सबसे सामने देखने को मिल रहा है वो है आरआरबी भुवनेश्वर का रिजल्ट। यहां पर 08/2024 का रिजल्ट है, लेवल 1 का रिजल्ट है। और शारीरिक दक्षता की परीक्षा यानी जो बच्चा पीटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, क्वालिफाई हुआ है, ये उन बच्चों की कट ऑफ है। यानी अभी आपको ये नहीं सोच के चलना है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि अभी एक और जरूरी स्टेप आगे इसमें बचता है, और वो जरूरी स्टेप होता है आपका फिजिकल होना। और फिजिकल ही एक बहुत बड़ा डर होता है जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। बहुत खतरनाक फिजिकल नहीं है कि कर ही नहीं पाएंगे भाई साहब, क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं। लेकिन फिजिकल ऐसा होता है कि जिसमें डर तो होता ही है कि दौड़ भी करनी है, पत्थर भी, बोरा भी उठा के चलना है, बाकी सब चीजें भी होनी है। तो वो सारी चीजें आपको यहां पर आनी चाहिए। अब कट ऑफ जरा देख लो आरआरबी भुवनेश्वर का। सबसे पहले भुवनेश्वर की कितनी वैकेंसी थी, तो अगर हम देखेंगे तो आरआरबी भुवनेश्वर में 964 वैकेंसी थी, यानी सेकंड सबसे लोवेस्ट वैकेंसी भुवनेश्वर में थी, है ना। टोटल में से सबसे हाईएस्ट तो न्यू दिल्ली का देखने को मिल रहा है। तो भुवनेश्वर की कट ऑफ जो 100 में से गई है वो कट ऑफ है 76.68726। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है, इस चीज को समझिएगा। अगला एससी की जो कट ऑफ है वो है 67.15। 67.15 जो है आपके पास एससी की कट ऑफ गई हुई है। एसटी की जो कट ऑफ है वो है 58.18। ओबीसी की कट ऑफ है 75.43 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 69.81। ये कहां की है? आरआरबी भुवनेश्वर की कट ऑफ है। अब भुवनेश्वर में कितना बच्चा क्वालिफाई किया, क्या क्या चीजें आपके रही, वो पूरा एक रोल नंबर का लिस्ट जारी करता है रेलवे, और उसके हिसाब से सब कुछ आपको जारी करके बता देता है कि क्या कट ऑफ रही, कैसे क्या रही। इसके अलावा सीसीए वाले बच्चे कैसे देख पाएंगे अपनी कट ऑफ को लेकर, वो सारी चीजों का डाटा। ठीक है, अभी और किस जोन का आया उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन है जो सबको पता होनी चाहिए कि अगर मेरा नाम रिजल्ट लिस्ट में आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा आगे क्या क्या प्रोसेस होगा, उसको भी रेलवे ने कंप्लीट जानकारी में बता दिया है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। लिखा है कि अगर आपका 08/2024, इसको सर थोड़ा क्लियर दिखाइएगा, में आपके पास जो है वो लेवल 1 में विभिन्न पदों पर इतना जो पेपर हुआ था अभ्यर्थियों के हिसाब से, वो आपके पास रोल नंबर जो 16 अंकों में है वो यहां पर दिखाया गया है। और यहां पर देखो लिखा है
कि रेलवे भर्ती सेल यानी आरआरसी के समुदाय वार कुल रिक्तियां यानी जितनी रिक्तियां थी, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप, ये सब चीजों को लेकर खाली सीसी अभ्यर्थियों को छोड़कर यहां पर और बाकी बच्चों को छोड़कर 3 गुना अभ्यर्थियों को पेट के लिए चयनित किया गया है। यार लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट में तो 15 गुना बच्चे थे, हाँ या ना, बोलो भाई। क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में तो लगभग 15 गुना बच्चों को ये फिजिकल के लिए लेकर जा रहे थे। यहां इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती सेल के समुदायवार कुल रिक्तियों कौन से छोड़कर, फिजिकली हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन और बाकी सभी को छोड़कर के 3 गुना अभ्यर्थियों को पेट के लिए चयनित करा गया है। अब यहां पर देखते हैं कि क्या मामला है इस चीज को लेकर। अभी तो मैं पूरी लिस्ट भी डाउनलोड करके देख लेता हूं। चलो दूसरी बात समझो क्या कह रहा है। कह रहा है वही तो सर, यही तो होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल सही बात है, अभी देखते हैं कि क्या है। फिर उन्होंने कहा है कि जिन बच्चों का रिजल्ट जारी होते जा रहा है वो देखते जाइए और आप अपना परसेंटाइल स्कोर, अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ये सब कुछ 1 जुलाई 18 बजे यानी शाम को 6 बजे या उससे पहले आपको लाइव हो जाएगा और 16 जुलाई तक आप उसको देख सकते हैं। मतलब नॉर्मलाइजेशन में किस बच्चे के कितने नंबर बने, नॉर्मलाइजेशन में किस बच्चे के कितने नंबर घटे, किसके कुछ नहीं हुए, और पूरा परसेंटाइल का जो मामला है ये 1 जुलाई आज शाम को 6 बजे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर सारी चीजें उन्होंने बताया है। इन्होंने फिर कहा जिसका फिजिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बाकी सभी चीजें हैं वो आपको आरआरसी के आगे वेबसाइटों पर देखने को मिलेगा। फिजिकल कब कराएंगे उन्होंने कहा है, भर्ती जिसका पेट है उन्होंने कहा कि आगे आप देखते रहिएगा। पेट के लिए हर संभव जो है वो जानकारी इन्होंने दे रखी है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आरआरसी बोर्ड पर बने रहेंगे और बाकी सभी चीजों को लेकर इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे बवाल आपके पास हैं। ठीक है, अब रिजल्ट को लेकर आपके पास यहां पर जो अपडेट है वो हम लोग यहां पर डाल रहे हैं, यानी एमडी क्लासेस के ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है इस पर आपको जिस भी जोन का रिजल्ट जारी होगा, हम उस सारे जोन का रिजल्ट, जैसे भुवनेश्वर का जारी हो गया तो भुवनेश्वर के हमने रिजल्ट डाल दिया आपके पास, और भी जिस जिस जोन के रिजल्ट आएंगे वो आपको यहां पर डालते रहेंगे। एक लिंक भी हमने डाला है जो आपका पेट का स्कोर है, यानी पीईटी के लिए आपने कितने नंबर यहां पर आए हैं उसके स्कोर को भी बताएगा। एक बार मैं देख लेता हूं, अगर किसी और जोन का आया होगा तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। लो भाई आ गया प्रयागराज का। ठीक है, अब आपको मैं प्रयागराज का जल्दी से दिखा देता हूं कि प्रयागराज का भी आ चुका है। तो जिस जिस जोन का आते जा रहा है मैं आपको वो जोन का यहां पर दिखाते जा रहा हूं तो आपको मिल जाएगा। सर कट ऑफ हाई गई है कि लो गई है? देखो कट ऑफ तो भाई मैं कहूंगा तो बहुत ज्यादा लो तो नहीं कह सकता, क्योंकि कट ऑफ आपको ठीक ठाक देखने को मिली है। ठीक है, तो कट ऑफ में आपको थोड़ा सा जो है इस चीज को देखने को मिलेगा कि भाई कट ऑफ बहुत कम नहीं कह सकते, कट ऑफ हाई ही कहेंगे कि बहुत वो नहीं देखने को। लेकिन ये सब कुछ इसलिए नहीं कह सकते ना अभी, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन में क्या रहा कैसा रहा वो सभी चीजों का इंपैक्ट पड़ेगा। चलो भाई, प्रयागराज वाले कितने शेर थे ऐसे जो प्रयागराज वाले बच्चे थे? प्रयागराज की जनरल की कट ऑफ गई है 78.12। भुवनेश्वर की यही चीज वहां पर कम थी। और जनरल और ओबीसी में फर्क देखोगे तो आपको बहुत फर्क नहीं मिल रहा, 1 नंबर का मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस में भी ज्यादा फर्क नहीं है, 4 नंबरों का फर्क है। एससी में 72 नंबर की कट ऑफ गई है और एसटी में 66 नंबर की कट ऑफ गई है। ये कहां की है? प्रयागराज में आपके पास देखने की है प्रयागराज की कट ऑफ। ठीक है, अब मैंने भुवनेश्वर का जैसे पीडीएफ खोल दिया पूरा, ये आरआरबी भुवनेश्वर की पीडीएफ है और इस भुवनेश्वर की पीडीएफ में उन बच्चों के रोल नंबर जारी हैं जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। आप इनके रोल नंबर जाके वहां से अपने रोल नंबर आप सर्च कर सकते हैं। और इन्होंने 1706 बच्चों को क्वालिफाई किया है भुवनेश्वर के लिए, और 1706 जो क्वालिफाई किया है भुवनेश्वर में कुल मिला के कितनी वैकेंसीज हैं? 964 टोटल वैकेंसी थी। एक्स सर्विसमैन इन्होंने कहा हटा दीजिए, सीसीए इसमें कहा हटा दीजिए, तो लगभग मानो 400 मैंने हटा दिया, तो 900 में से 400 घटा दो तो लगभग 500-550 वैकेंसी हो रही है। इन्होंने कहा मैंने 3 गुना पार किया है, तो अगर मैं 500-550 वैकेंसी लेकर चलूंगा तो 5 तिया 15 यानी लगभग 1706 बच्चे, तो लगभग इन्होंने उतना ही लिया है। अब एक बार मैं 08/2025 का जरा देख लेता हूं कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से ये कंफर्म हो जाएगा कि इन्होंने कितने गुना बच्चों को कहा था, क्योंकि मुझे तो इतना ही ध्यान आ रहा है कि भाई इन्होंने इतना ही कहा था। ग्रुप डी 2 का मैं देख लेता हूं कि कोई कंफर्मेशन हो जाए, ये बहुत जरूरी है। 08/2024 इन्होंने कहा था कि हम जो है आपको बुला रहे होंगे कुल मिला के इतने बच्चे,
और अब देखते हैं इन्होंने कितने बच्चे को बुलाने को कहा है। रिजल्ट को लेकर जारी तो लगातार चल ही रहा है। एक बार देखते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या बात कही है और क्या क्या चीजें हैं। चलो भाई नोटिफिकेशन आ जाते हैं, पूरा डाउनलोड जोन वाई वैकेंसी, डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। क्योंकि ये तो बहुत गलत हो जाएगा बच्चों के साथ, अगर ये 15 गुना कह के कम गुना बच्चों को बुला रहे हैं फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। अब उसके बाद हम जब यहां पर जाएंगे, इन्होंने यहां पर लिखा होगा कि कितने गुना बच्चों को बुलाएंगे। ठीक है, पीईटी के लिए बुला दिया, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बुलाया। मार्क विज बी नॉर्मलाइज। अच्छा भाई देखो यहां इन्होंने लिखा है क्या कि जो पीटी के लिए बुलाएंगे, यहां पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीईटी, यानी रेलवे या आरआरसी में आपको शॉर्ट लिस्टिंग जो पीईटी के लिए मिलेगा, आपका जो फिजिकल के लिए मिलेगा वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है जैसे रेलवे के रिक्रूटमेंट है उसके हिसाब से। लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीईटी विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑन द कैंडिडेट इन द सीबीटी, यानी अभी जो आप परीक्षा दिए हैं ना इसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज फॉर सीबीटी इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेशन। और कितना गुना बुलाएंगे, विल बी डन एट द रेट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी, है ना। तो 3 गुना इन्होंने जो है वो वैकेंसीज बुलाने के लिए कहा था। और ये नोटिफिकेशन जो है आप देखेंगे तो ये आपके पास जो है वो 08/2024 यानी 2024 की नोटिफिकेशन है। इन्होंने 3 गुना बच्चों को बुलाने के लिए कहा था, 3 गुना ही बच्चे बुलाया है। अब इसमें से 2 गुना बच्चे बाहर हो जाएंगे क्योंकि ये फिर डीवी और मेडिकल में सिर्फ 1 गुना बच्चों को, वो तो हमेशा के लिए 1 गुना बच्चे बुला रहे हैं, उन्होंने 1 गुना बच्चे को बुलाने को कहा है तो बुलाएंगे वो। ठीक है, तो पीटी के लिए इन्होंने 3 गुना कहा है, 3 गुना बुलाया भी है। कैसे 3 गुना हो गया, देखो इन्होंने साफ साफ यहां बात लिख दिया है जिससे आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। इन्होंने कहा कि हमने फिजिकली हैंडीकैप, हमने एक्स सर्विसमैन और सीसीए को छोड़कर 3 गुना बुलाया है, क्योंकि सीसीए का वैसे भी फिजिकल नहीं होना है, एक्स सर्विसमैन का वैसे भी फिजिकल नहीं होना है, फिजिकली हैंडीकैप का वैसे भी फिजिकल नहीं होना है। तो अगर इन तीनों का फिजिकल नहीं होना है तो जो बच्चे बचे रह गए ये उन्हीं को बुला रहे हैं फिजिकल के लिए। और बच्चे जो रह गए हैं, कुल मिला के भुवनेश्वर में 964 वैकेंसी थी, लगभग 400 हटा दो आपके पास तो 550 के आसपास लोग बचे। तो 5 या 15 2 17, 3 गुना आपके पास हो गया। ठीक है, तो ये इन्होंने 3 गुना को लेकर बात करी थी, वो यहां पर पूरा कर रहे हैं। एक आपके पास और जोन मैंने प्रयागराज का दिखा दिया कि आपके पास प्रयागराज के पास आ गए हैं। ठीक है, हाँ वो वैकेंसी तो उन्होंने ठीक है प्रयागराज के लिए उन्होंने कंप्लीट कर दिया है, आपके पास कर दिया है। ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर आपके पास सारी चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ कमेंट वगैरह है तो बता दो। हाँ देखो यार, ये तो रहा कि मैं कहूंगा तो भाई कि सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और खास करके असर ट्विटर का रहा कि ना रहा ये तो भाई नहीं कहा जा सकता। हो सकता रेलवे ने पहले से ही प्लान सोचा है कि 1 जुलाई का जो है वो रिजल्ट जारी कर देंगे। मैंने कल ही आपको बताया था कि सब तैयार रखो, आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन कल जो रिजल्ट नहीं आ पाया, अदरवाइज कल ही आना था बेसिकली ये रिजल्ट, लेकिन कल नहीं आया पाया किसी कारणवश में। ठीक है, तो अब प्रयागराज का देखो, अगर आप एमडी क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम पर जब जाओगे, जैसे यहां पर आप जब जाओगे टेलीग्राम पर, तो एमडी क्लासेस ऑफिशियल पर आपको मिल जाएगा प्रयागराज का कट ऑफ और प्रयागराज की पीडीएफ में आपको दिखा देता हूं। अभी दूसरा जैसे कोई आएगा तुरंत आपको यहां पर शेयर मिल जाएगा। अब देखो एक बार मैं प्रयागराज भी देख लेता हूं, इससे आपको और थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि इन्होंने बुलाया है कि नहीं बुलाया। अरे भाई सीसीए और आपके पास जो फिजिकली हैंडीकैप है, एक्स सर्विसमैन है, इनकी भर्तियां भी ज्यादा होती हैं। लगभग अगर ये मान के चलो तो मुझे तो ये लगता है कि इनकी भर्तियां 40-45% के आसपास होती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चीज को मान के चलो। सीसीए का तो अलग से वो जारी करेंगे ना अभी शाम को 6 बजे स्कोर कार्ड, तो हमें लग रहा है उसमें सीसीए वाले देख सकते हैं कि फाइनली क्वालिफाई है कि नहीं क्वालिफाई है, क्योंकि उनका तो खाली डीबी और मेडिकल होगा। ठीक है, तो वो तो वहीं से अपना देख पाएंगे। अब जैसे इन्होंने प्रयागराज में जो बच्चे बुलाए हैं वो टोटल देख लेते हैं कि कितने बच्चे बुलाए हैं, इससे भी आपको और अंदाजा लग जाएगा कि हाँ 3 गुना बुलाया कि नहीं बुलाया। तो प्रयागराज में इन्होंने टोटल बच्चे बुलाए हैं 3736। ठीक, अब प्रयागराज में वैकेंसी जरा देखो। प्रयागराज की वैकेंसी है 2000। वैसे बुलाना चाहिए था 2 3 6000, लेकिन 400 400 800 हटा दीजिए सीसी और एक्स सर्विसमैन के। अगर 2000 में से 800 हटाओगे तो 1200 लगभग बचा। तो 12 3 36, लगभग 3600-3700 बच्चे इन्होंने बुला दिए हैं। ठीक है, तो जितना इन्होंने कहा था उसके हिसाब से इन्होंने कर दिया, यानी कि इन्होंने कहा था 3 गुना बुलाएंगे, वो उन्होंने बुला दिया है। कट ऑफ हाई गई है क्योंकि वैकेंसीज आपके पास ठीक तो थी ही,
कि 32,000 वैकेंसी थी, बहुत कम भी नहीं बोलेंगे, लेकिन कट ऑफ हाई जाने का कारण आपको पता है कि भाई ग्रुप डी ऐसी भर्ती है जहां पर लगभग हर बच्चा बैठता है। रेलवे एनटीपीसी का, रेलवे एलपी का, रेलवे टेक्नीशियन का, बाकी सब बच्चा बैठता है। तो सीधी सी बात है, वैसे आपके पास हाई जानी थी। अभी और किसी जोन का आया कि नहीं आया मैं एक बार देख लेता हूं, अगर आया होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, जिन जिन बच्चों का आ गया है गूगल फॉर्म भर दीजिएगा आप लोग। अगर आपको एमडी क्लासेस से कोई मदद मिली हो या कोई सहायता मिली होगी, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जब आएगा तब आप भर दीजिएगा, ठीक है। चलो, लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि यही दो जोन अभी देखने को मिले। आपका जोन कौन सा है? किसी को जोन अपना पता है? सबको याद है, भुला तो नहीं गए? इतना लंबा समय हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई। सीसी वाले को अपना स्कोर कार्ड में दिख जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस वही है ना, कि सीसी वाले अपना स्कोर कार्ड देख लेंगे। स्कोर कार्ड में ही आपको देखने को मिल जाएगा, उनका फिजिकल उजिकल नहीं होता है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट और बाकी सब नहीं आएगा, तो सीसी वाले चिंता ना करो, आपका सीधे स्कोर कार्ड में ही आएगा सब कुछ। हम्म चलो, और कुछ? सिकंदराबाद, बिलासपुर, मैं सबकी वेबसाइट पे भी देख रहा हूं और सबके मैसेजेस में भी देख रहा हूं कि कब कौन सा आ जाए, कब कौन सा क्या हो जाए, वो आपके पास मैं देख रहा हूं, लेकिन अभी कुछ आया नहीं है। तो अब मनाइए, अच्छा है कि रिजल्ट कम से कम जारी हो गया। भले कई सारे जोन का भी नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे सब आ जाएगा। शाम को 6 बजे स्कोर कार्ड जब आएगा तो मैं फिर से लाइव आपके सामने आ जाऊंगा, आप स्कोर कार्ड आपके सामने हम लोग देख लेंगे, ठीक है बच्चों। अभी नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है, कितना नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ा है, वो सब कुछ पता चल जाएगा जब स्कोर कार्ड आ पाता है, तभी पता चल पाता है। क्योंकि अभी तो कट ऑफ में हाई भी नहीं बोल सकता, हो सकता है स्कोर कार्ड का कुछ ज्यादा फर्क पड़ा हो, ज्यादा कुछ असर रहा हो, ठीक है। कितनी गई है लगभग कट ऑफ, अगर उस हिसाब से देखोगे तो आपके पास वही 70-75 नंबर की कट ऑफ चल रही है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर जो कट ऑफ आई है वो 76 नंबर के आसपास है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसा भी होगा नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से चलेगी, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। चलो भाई मेरे, धन्यवाद सभी का, शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल।